नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बार्ली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? महाराष्ट्र राज्य में। सफदरजंग का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? मधुबनी चित्रकला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था, तलवंडी में। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कोणार्क उड़ीसा में। मनोरा किला कहाँ स्थित है दोस्तों? तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? अकबर ने। हुमायूंनामा किसने लिखी थी दोस्तों? गुलबदन बेगम ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1739 ईस्वी में। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? लखालदास बनर्जी ने की थी 1922 में। भगवान कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली में निर्मित है? तंजावुर चित्र शैली में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। शरीयत कानून किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से संबंधित है। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? अकबर ने। याद रखेंगे दोस्तों, अकबर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का प्रचलित उत्सव है? नागालैंड का। अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के। पानीपत का दूसरा युद्ध कब एवं किन के मध्य हुआ था? 5 नवंबर 1556 को हुआ था, अकबर एवं हेमू के बीच। पट्टचित्र चित्रकला शैली जो है किस राज्य की है दोस्तों? उड़ीसा राज्य की। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। गोल गुम्बद कहाँ पर है दोस्तों? बीजापुर कर्नाटक में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है दोस्तों अजमेर राजस्थान में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। याद रखेंगे दोस्तों। चौसा का युद्ध किन के मध्य और कब लड़ा गया था? हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था 1539 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद गीत गोविंद के रचयिता कौन है दोस्तों? जयदेव हैं। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? 1989 में। जातक कथाओं का संबंध है दोस्तों महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? मोरक्को का। हुमायूंनामा के लेखक कौन है दोस्तों? गुलबदन बेगम। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? वर्धमान। वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेवी कृपलानी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था? महात्मा गांधी ने। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन
तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया था? MS सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? गवर्नर जनरल के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? GV मावलंकर को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई जाती है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव व गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय शांति का जनक किसे माना जाता है? लोकमान्य तिलक को। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? मोहन सिंह ने। जुलाई 1943 में रासबिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? सुभाष चंद्र बोस को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया? सिंगापुर में। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया था दोस्तों? जापान देश के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार द्वीप का नया नामकरण क्या किया गया? क्रम से शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने दे फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दी गई दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1945 में सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया था? आज़ाद हिंद फौज पर। किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया? लॉर्ड बेवेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1944 में CR फॉर्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा। भारतीय राजनीति गतिरोधों को दूर करने के लिए बेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई? 14 जून 1945 में। बेवेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला समझौता सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया? 28 माह तक। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सितारमैया को पराजित किया था? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन बने दोस्तों? रफ़ी अहमद किदवई बने थे। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी वर्ष 1934 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया? 17 अक्टूबर 1939 में। कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस अथवा धन्यवाद दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1949 में मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या है थी दोस्तों? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? बर्किनहेड के द्वारा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर अधिवेशन। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय प्रारंभ किया था? दांडी, गुजरात से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब जी ने। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? बेब मिलर को। महात्मा गांधी धरासना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? यरवदा जेल में थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था दोस्तों? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। याद रखेंगे दोस्तों। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था दोस्तों? नागालैंड में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण, बिहार की। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? 5 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एन.जी. रंगा ने। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1939 में लाए गए रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? क्रांतिकारियों का दमन। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? रोलेट एक्ट को। रोलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।